को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर किया मारपीट। आपसी सुलह समझौता से बचने के लिए एक पक्ष ने स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि पर लगाया बेबुनियाद आरोप, जिसका कोई साक्ष्य नहीं। पूरा मामला दरभंगा नगर निगम के वार्ड संख्या 2 भगवान दास मोहल्ला के दर्जी टोला की बताई जा रही है, जहां चानू बेगम अपने परिवार के साथ कई वर्षों से किराए के मकान में रह रही थी। इस बीच रात्रि में लगभग 10 से 11 के बीच एक दर्जन व्यक्ति चानू बेगम के घर में घुसकर चानू बेगम के पति अख्तर हुसैन को तलाशता है। जब अख्तर हुसैन नहीं मिलता है तो चानू बेगम के साथ मारपीट की जाती है। अख्तर हुसैन आरोप लगाते हैं कि एक दर्जन लोग उनके घर पर उन्हें जान से मारने के लिए पहुंचे थे, लेकिन भगवान का भला हुआ कि वह उस समय घर पर मौजूद नहीं थे। एक बड़ी घटना होने से बच गई। उन्होंने कहा कि यह सारे कृत्य का जड़ उनका अपना साल मोहम्मद नसीम पिता मोहम्मद हसमत है, जिसमें उनका जमीनी विवाद चल रहा है। मोहम्मद अख्तर हुसैन का दावा है कि वह 13 धूर जमीन अपने ससुर के भाई मोहम्मद इदरीस से खरीद रहे थे, जब उनका मसाला उन्हें उस 13 धूर जमीन पर रहने नहीं दे रहा था, जिस कारण वह किराए के मकान पर रह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पूर्व मीडिया में बयान देते हुए मोहम्मद नासिम ने कहा था कि स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि द्वारा उनसे 15 लाख रंगदारी मांगा गया, जिसे मोहम्मद अख्तर हुसैन ने बेबुनियाद बताया और कहा कि इस प्रकार की कोई बातें नहीं हुई थी। वह पंचायत में बैठने में भाग रहा है, इसलिए स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वहीं चानू बेगम के पति मोहम्मद अख्तर हुसैन ने बताया कि इस मामले को लेकर वह थाना में एफआईआर भी करवाएंगे। चलिए क्या कुछ कह रहे हैं अख्तर हुसैन और उनके पत्नी, वह आपको सुनाते हैं। नसीम से आपका जमीन को लेकर के कुछ विवाद चल रहा है, उनका एक बयान घूम रहा है मीडिया में, क्या मामला है? घूम रहा है इसलिए कि वो पहले तो भाई बेईमान है वो। दूसरी बात यह है कि मैं उस घर में रह रहा था, मेरा घर है वहाँ, पूरा हर डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। और इसके अलावा मैंने चाचा ससुर से अपना जो शेयर होता है उनका मेरा ससुर 2 भाई, तो जो भी उसका जो हिस्सा बनता है, शेयर बनता है, वो मैंने चाचा ससुर से मैंने लिया, जबकि मैं तड़का वाला जमीन या कोई ये मांग नहीं किया था। इसको लेकर इसलिए ससुर का नाम क्या है? मोहम्मद साबिर। उनसे आपने जमीन खरीदा? जी हाँ। कब खरीदा? ये जो है 2014 में। अच्छा, कितना जमीन लिया? भाई 13 धूर मैंने लिखाया है, लेकिन मैं 10 ही धूर मांग रहा था उससे, लेकिन वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। वो जो मेरे जो बता रहे नसीम, बस वही जो मेरे को तंग किया, मेरे को मारा भी, मेरे पे केस भी किया 2016 में, और पंचायती भी बैठा, पंच को भी नहीं माना, पंचनामा भी बना हुआ है। इसके बाद फिर हमारा गांव समाज बोला कि बहुत दिनों से किराया भाड़ा में रह रहे हैं, तो फिर से जो मतलब है कि आप बैठक कीजिए। तो इसमें हमारा जो है पप्पू खान जी है। आप जो घर बनाए हुए हैं, वो घर कौन जमीन पे बनाए हुए? जो खरीदा उस जमीन पे बनाए हुए क्या? जी हाँ। वो 13 धूर वाली जमीन पर? जी हाँ। तो अब ये मामला एक थाना में कल की एक वीडियो घूम रही है, उसमें बताया जा रहा है कि आपकी जमीन नहीं है जी। मामला टाइटल सूट चल रहा है कोर्ट में। जी, आपको क्या कहना है इस पर? टाइटल सूट चल रहा तो ठीक है, उसके लिए भी टाइटल सूट होना चाहिए, मेरे लिए भी होना चाहिए, इसलिए उसने खुद किया है। तो वो घर बना रहा है और मुझे निकाल दिया। अब जो केस हो गया है उसके ऊपर, तो उसको भी तो रुकना चाहिए ना। तो मैंने रुकने की कोशिश, बार बार थाना को बुलाया, बार बार रोका, थाना मेरा साथ दिया, लेकिन इस बार गांव समाज के लोग बोले ठीक है, जो घर बना रहा है उसको बनाने दो, आपका भी इंसाफ हो जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। तो गांव समाज के लोग, पंचायती हुआ नहीं, माने कि बैठा के किया जाएगा। इस बात से उसको छोड़ा गया, थाना भी आया तो बोले ठीक है बनाने दो और आपका भी हो जाएगा। इसके बाद जो है एक 5 तारीख का डेट रखा गया। उस 5 तारीख के डेट में वो फिर डेट बढ़ा दिया, बोला इलेक्शन के बाद। फिर उसके बाद बताया कि नहीं 8 तारीख को, तो 8 तारीख पे ही कायम थे। 8 तारीख को सारे समाज को हमने इकट्ठे कर लिए। ये दर्जी टोला में। दर्जी टोला में? जी हाँ, जहाँ घर है, जहाँ रह रहे थे हम पहले, जिस जमीन का विवाद है उस जगह पे सारे लोग आ गए। मुख कौन लोग थे? मुख थे कि इसमें विजय महतो थे, और उसके बाद जो है अनिल पासवान, और तो बहुत सारा का नाम इतना थे तो उसमें तो नहीं कर रहे थे, लेकिन मेन जो थे हमारे जो सहयोग कर रहे थे और बोले कि भैया बहुत तकलीफ से रह रहे हैं, तो पप्पू खान जी हैं, वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प किए। जो है बोले भाई लड़ाई झगड़ा मत जाइए, गाली गलौज मत जाइए, केस मुकदमा मत जाइए, और आपको भी इंसाफ होगा।
इसलिए मैं इनके ऊपर लेके चल रहा था। तो 8 को क्या जब हुआ? तो फिर 8 को फिर वो बहाना बना करके वो कहीं निकल गया, वो फिर डेट को टालने लग गया वो। तो उसी में पंच जो बैठा हुआ था उसने बोला भाई हम लोग काम का आदमी हैं, तो आप बार बार ऐसे टाइम नहीं मिलेगा हम लोगों को, जो भी करना है करो। और जब बोला गया उसको भाई घर में है उसको बुलाओ, तो वो घर बंद कर लिया गया और उधर से खोल भी नहीं रहा है, कोई एक आदमी बाहर नहीं निकला। और जब उसको फोन किया गया तो बता रहा है कि मैं फला जगह हूँ। जब इस तरह का बात खराब हुआ तो फिर उसने फोन किया भगवान लाल जी को। भगवान लाल जी फिर पप्पू खान जी को फोन किए, तो बोले भाई एक दिन और बढ़ा दे, एक दिन में क्या है। बस इतनी ही बात हुआ और सब चल दिया। फिर रात में क्या उसके हुआ? बाद फिर जो है जब रात में मैं यहाँ से सोबन गया हुआ था किसी काम से, बीच में वो दिल्ली से उसका लड़का आया जो मोहम्मद तबरेज है, वो आया मेरे घर पे सीधा डायरेक्ट गया, दरवाजा तोड़ फोड़ कर रहा था, गाली दे रहा था और बोल रहा था कि हम कुट्टी कुट्टी काट देंगे, मेरे घर पे क्यों गया था। इस तरह से बोल के चला गया। मुझे किसी ने फोन किया तो मैं आया, दोनों आदमी, मेरा फैमिली और मैं दोनों। उसके बाद एक ही साथ आराम से हम फिर रह रहे थे। बीच में फिर आने के बाद मैं सोबन से तो मैं गया भगवान लाल जी के पास। वो बोले ठीक है एक दिन का टाइम है, कल ही किया जाएगा। उसे बेईमानी तो कर ही रहा, वो समझाया जा रहा है इतना साल से। तो भगवान जी आपको बोले कि कल पंचायती होगा? जी, हम फिर उनसे जाके मिले कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। वो घर पे मेरा आया था, अभी मैं थे नहीं घर पे, तो वो जो है इस तरह किया है। तो बोले ठीक है कल पंच में। रात में क्या हुआ है बताइए? तो वो फिर तसल्ली दे दिए मुझे, फिर रुक गया मैं। उसके बाद फिर रात में मैं जो है ना कहीं किसी काम से किसी दोस्त के साथ कहीं पे बैठा हुआ था मैं, और इसी बीच में जो वो 10-11 के लगभग, माने कि पौने 10 पौने 11 के लगभग, इसी बीच में फिर घर पे पता चला कि आया वो। आपके किराए के मकान? जी, किराए के मकान में। और वो तोड़ फोड़ किया, गाली उली बक्का सुनने में आया, जो हम थे नहीं घर पे। लेकिन पता चला अपने घर से तो देख रहे कि बेहोश पड़ी हुई है, उसको होश में लाने की कोशिश किया मैंने। और उसके बाद फिर जो है सारा मामला सुना, तो जो किराएदार और भी उसमें रह रहे थे वो सारा बोला कि वो लोग आया था ऐसे ऐसे किया और हम लोग उसको खदेड़े हैं तब भागा है वो, नहीं तो जान मार दिया होता। मेन मुद्दा था तुमको मारना, मेन मकसद था उन लोगों को मारना कि मार आपको मारने वाले? जी हाँ, आप नहीं मिले? मिले नहीं हम। तो धमकी दे करके गया और उसके बाद जो पूछे तो बोले कि बेहोश क्यों हो। बोले मार तो लगा ही है, साथ साथ में सबने मारा है, मेरा अपने आदमी मारा है। और साथ में जो है ना जो पेटी में रखा हुआ था छोटी बेटी के लिए जेवर, वो सब भी ले गया है लूट करके। और जो पैसा भी रखे हुए थे ऐसा जगह छुपा के रखे हुए थे कि उसको भी सब नोच नाच के बर्बाद करके और वो भी लेके चला गया। कितना पैसा था मोटा मोटी? मोटा मोटी 1,30,000 के लगभग था। जो जेवर कितने का रहा होगा? जेवर 1 लाख से ऊपर ही का होगा। जो लोग मारने आए थे उसमें कितने लोग रहे होंगे, क्या बताइए आपकी पत्नी? मेरी पत्नी बताए कि तकरीबन 12-14 आदमी थे। उसमें कौन लोग थे? उनके पुत्र थे? मेन जो बताई वो कि मेरा भाई, मेरा मजला भाई मोहम्मद नसीब, उसका दोनों बेटा, एक बड़ा भाई गुजर गया है, नहीं है, उसका दोनों बेटा मोहम्मद दुलारे, मोहम्मद छोटे। उसके बाद छोटा एक उनका भाई है, वो बताई कि छोटा भाई नहीं आए थे, लेकिन उसका दोनों बेटा आया था, मोहम्मद कलाम और कल्लू बोलते हैं उसको, वो आया था। ये सब बालिग है? जी, और एक उसमें नाबालिग है, और बाकी जो है ना सब बालिग है। और इसके अलावा जो है वो और भी किसी को अपना दोस्त यार को लेकर के आया जो है। अच्छा, तो बता रहा था। अब आप क्या करेंगे? तो मैं भी प्रशासन से FIR करवाएंगे आप? उससे मैं मदद लेना चाहता हूँ, FIR कराऊंगा मैं भी। FIR करवाएंगे? जी हाँ। एक बात आ रहा है इसमें, आपके स्थानीय पार्षद पप्पू खान का नाम आ रहा है कि आपके भाई से 15 लाख रुपया मतलब कि आपके साला से 15 लाख रुपया रंगदारी मांग रहे थे, क्या बात है ये? तो कोई मांग नहीं है, पंचायत तो पंच की बात थी ना। हमें ये कोशिश किए थे कि अगर आपको पैसा मिल जाए, कितना पैसा में अगर आप उसको रिटर्न दे देंगे, अगर तो कितने पैसे में आप छोड़ देंगे उनको, साले को ही दे दीजिए, आप मोहम्मद नसीम को दे दीजिए। ये कह रहे थे कि आपका जमीन आपका सारा ले ले और जो बनता है वो दे दे। हाँ, हमसे पप्पू खान जी यही बोले हमें कि अगर पैसा आपको दिया जाए बोल करके तो कितने में आप छोड़ दीजिएगा। तो मैं छोड़ दीजिएगा। हाँ, तो मैं बोला भाई हमें तो अब तो जमीन मिलेगा नहीं, अगर 15 लाख का हमको मिल जाता है तो कहीं पे हम 5-7 धूर ले लेंगे। अब तो महंगा जमीन हो गया तो खरीद नहीं सकेंगे, इसलिए कम से कम हमें 15 मिलना चाहिए था। तो इन्होंने बेचारे बोले कि ठीक है, हम पप्पू खान जी बोले कि ठीक है हम कोशिश करते हैं। बस इतनी ही बात है। पंच में जो बात होगा वही हिसाब से आपके साथ इंसाफ होगा, बस इतनी ही बात हुआ था। पप्पू खान रंगदारी नहीं मांग रहे थे आपके हिसाब से? रंगदारी का हो तो हेल्प कर रहे हैं, दोनों को इस मामला को हल करना चाह रहे थे कि या तो पैसा ले ले या तो जमीन दे दे, या तो इतना पैसा दीजिए अपना दूसरी जगह बना ले या खरीद ले या कहीं भी कर ले। वो भूमाफिया को आप लेके क्यों चले गए? पप्पू खान तो भूमाफिया
किया आपके कोई साला बता रहे कोई भूमाफिया नहीं है ये तो पार्षद हैं, उनका प्रतिनिधि है ये एक वार्ड के। अच्छा, आपका अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर हुसैन है। पिताजी का नाम? मोहम्मद दुखी। कहाँ पे घर है? दर्जी टोला, अलीनगर, सुंदरपुर। आपके ससुर का क्या नाम है? मोहम्मद हसमत। क्या हुआ था कल रात? 11 बजे रात में, 11:30 बजे रात में मार दंगा करने के लिए सब गए। वो लोग अब आए भतीजा, कारण क्या? कोई जमीन का मैटर है। जमीन किनका है? जमीन मेरा ही है, खरीदा है। किसने खरीदे थे आप? चाचा से खरीदे थे, कितना दिन पहले खरीदे थे? 10 साल पहले। इसका केवाला रसीद वगैरह सब है आपके पास? सब चीज़ है। तो फिर क्यों नहीं रहने दे रहा मकान में? वो लोग सब रंगदाली दिखा करके मारपीट करना चाह रहे हैं। कौन कौन लोग आए थे रात में? वही भाई भतीजा सब है, सब कितने आदमी थे? 10-12 आदमी। क्या हुआ रात में आए थे मारपीट करने से? कोई मारपीट करा, गेट खुलवाया, मारपीट किया। और जमीन सब और पैसा वैसा सब ले करके घर में कब्जा में जेवर उवर ले करके चले गए। कुल कितने आदमी थे? हम अकेला मार वो लोग वो लोग 10-12 आदमी था। क्या आपको मारा भी? जी मारा। आज कहाँ पर आए? मैं आया हूँ भाई थाना पर। केस करने आए? जी क्या उस दिन आपके पति नहीं थे रात को? नहीं थे, वो चले गए थे कहीं। अपना नाम बताइए। चांद बेगम, आपके का नाम? पति का नाम मोहम्मद अख्तर हुसैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।